सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और मैं आपके लिए फाइनली ले आई हूँ आरबीआई असिस्टेंट की डिटेल्ड टू डू लिस्ट, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको रोज़ रोज़ क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। यहाँ पे मैंने 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का ट्रेंड एनालिसिस किया है। 2023 में आपका एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम, और उससे पहले 2022 में। उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और उसी हिसाब से आपको रोज कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। बोर्ड पर मैं आपको समझाऊंगी, आप कॉपी पेन ले लीजिए, लिखते जाइए जो जो आपको डेली बेसिस पे करना है। और अगर आपसे खुद से तैयारी नहीं हो रही, आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो आप मेंटोरशिप का पार्ट बन सकते हैं, जहाँ पे हम रेगुलरली आपको डेली की टू डू लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे, और तो और हमारे वीकली सेशंस होंगे जहाँ पे मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगी, और जो भी आपके एकेडमिक डाउट्स हैं वो भी आपको रेगुलरली आप सॉल्व करा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस प्रोवाइड किया जाएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना इंप्रूवमेंट करना है। तो अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से एनरोल कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट से भी आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बोर्ड पे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वांट्स से। क्वांट्स में आपको पता है 35 मार्क्स का आपका क्वांट्स होने वाला है, रीजनिंग भी 35 मार्क्स का और इंग्लिश आपका 30 मार्क्स का। अब क्वांट्स में सबसे ज्यादा वेटेज किस सेक्शन का होता है? डीआई का होता है, अर्थमेटिक का होता है, या फिर स्पीड मैथ्स का होता है? तो आरबीआई असिस्टेंट में सबसे ज्यादा वेटेज आपका स्पीड मैथ्स का होने वाला है। लगभग 15 क्वेश्चंस इसमें से आने वाले हैं, कई बार 20 भी आ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है आपका। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, मिसिंग और रॉन्ग, इसमें से कोई भी 3 टॉपिक्स आएंगे या फिर 2 टॉपिक्स आएंगे। कई बार वो क्या करते हैं, एक ही टॉपिक से 10 क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। तो आरबीआई असिस्टेंट में ये चीज देखी गई है कि वो सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन से 10-10 क्वेश्चंस इकट्ठे दे देते हैं। तो आपको उसी लाइंस पे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मेरा ये मानना है कि डेली बेसिस पे आप सारे टॉपिक्स के 10-10 क्वेश्चंस लगाएं। ठीक है, 10-10 क्वेश्चंस आप लगाएंगे तो 50 क्वेश्चंस आपके स्पीड मैथ्स के हो जाएंगे, और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आप इसमें बढ़ाएं और नंबर्स आप अपने बढ़ाएं प्रैक्टिस के, तो और ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपका ये वाला सेक्शन सबसे ज्यादा हैवी वेटेज रखता है। उसके बाद आ जाते हैं डीआई और अर्थमेटिक पे। तो डीआई से आपके क्वेश्चंस लगभग 8 से 10 बनेंगे। एक डीआई आ जाती है 5 नंबर की, एक आती है 3 नंबर की या फिर 5 नंबर की। तो 2 डीआईज आपको देखने मिलेंगी ओवरऑल। और अर्थमेटिक से आपके क्वेश्चंस लगभग 10 से 12 बनेंगे। ठीक है, तो अब डीआई में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को फिक्स करना है? सेम टॉपिक्स हैं आपके, टेबल डीआई, बार ग्राफ, पाई चार्ट, केसलेट, लाइन ग्राफ भी आ जाता है। लेकिन जो क्वेश्चंस का लेवल है और जो डेटा रहता है इसमें बहुत ही इजी लेवल का होता है। तो आप ग्राफ देख के डरिए मत। ठीक है, ये मत सोचिए कि बाप रे लाइन ग्राफ आ गया। लाइन ग्राफ भी आया है प्रीवियस ईयर्स में, लेकिन वही मैं बोल रही हूँ कि डेटा बहुत ही सिंपल होता है, बहुत इजीली आप इंटरप्रेट कर लोगे और बहुत इजीली आप क्वेश्चंस भी बना लोगे। ठीक है, तो ये आपका डीआई हो गया। अब इसमें भी आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे आप 2-2 डीआई के सेट्स लगाइए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इजी लेवल का होता है, बहुत आराम से और बहुत जल्दी बना सकते हैं, और जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। अब आ जाते हैं लास्ट अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक में क्या होता है, जो परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज वाला जो 3 चैप्टर्स हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं डीआई में भी। अल्टीमेटली डीआई इन्हीं 3 टॉपिक से आती है। किसी में रेशियो पूछ लेते हैं, किसी में एवरेज पूछ लेते हैं, किसी में परसेंटेज पूछ लेते हैं, किसी में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिविजन। तो आपके ऑपरेशंस, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, वही आते हैं डीआई में। तो शुरू आप इन 3 अर्थमेटिक टॉपिक से कीजिए, लेकिन अल्टीमेटली आपको बाकी सारे टॉपिक्स भी कवर करते जाना है। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, एजेस, पार्टनरशिप, फिर स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, मिक्स्ड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, धीरे धीरे आपको खत्म करने पड़ेंगे सारे टॉपिक्स, क्योंकि आपको भी पता है कि आरबीआई असिस्टेंट में जो कट ऑफ है काफी हाई जाती है ना, 90 से 95, किसी किसी आपके स्टेट में 96 भी गई है, 96 भी गई है। तो वहां पे ये आ जाता है कि आप कितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। और अगर आप एक भी चैप्टर छोड़ के चले गए, फॉर एग्जांपल आपने एवरेज छोड़ दिया, वैसे कोई नहीं छोड़ता, बट अगर आपने ये वाला चैप्टर छोड़ दिया तो उसमें से एक क्वेश्चन आया या 2 क्वेश्चन आया तो आप नहीं बना पाओगे। और वहीं पे आपकी जो मार्जिन है, मतलब आप जितने क्वेश्चंस ऐसा हो सकता था कि चलो ये वाला टफ आ गया तो नहीं बना, वो छोड़ने की प्रोबेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। आते हुए क्वेश्चंस, मतलब जो इजी आए थे लेकिन क्योंकि आप टॉपिक छोड़ के चले गए,
वो आप नहीं बना पाओगे और दूसरे बच्चों से आप पीछे रह जाओगे। इसीलिए मेरा यही मानना है कि आप पूरी अर्थमेटिक प्रीलिम्स से पहले कवर करें, कोई भी चैप्टर प्रीलिम्स के बाद के लिए नहीं रखें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो आरबीआई असिस्टेंट में मेन कंपटीशन होने वाला है वो आपका प्रीलिम्स में ही होने वाला है। जितने लोगों को आपने वहां पे आउट कर दिया, आप मेंस में बहुत आसानी से तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ वहां पे मेहनत कम है, प्रीलिम्स में ज्यादा कंपटीशन होगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं रीजनिंग के। तो अब बात करते हैं रीजनिंग की। आपको पता है रीजनिंग में पजल, सिटिंग अरेंजमेंट और मिसलेनियस 3 पोर्शंस होते हैं। अब इसमें आप देखेंगे तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट दोनों मिला के लगभग 15 क्वेश्चंस आपके आएंगे, 20 क्वेश्चंस आपके मिसलेनियस में से आएंगे, ठीक है। अब ये 15 क्वेश्चंस जो आएंगे इसमें से पजल्स के 2 सेट बन जाएंगे और एक सेट आपका वो सिटिंग अरेंजमेंट का देते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट में वो घूम फिर के सर्कुलर और लीनियर ही देते हैं, उसमें भी इनसाइड आउटसाइड वाला नहीं होता है। नॉर्मल जो आपका पैटर्न बनता है, सारे इनसाइड देख रहे हैं या सारे आउटसाइड देख रहे हैं, उसी टाइप का बनेगा। लीनियर में भी नॉर्थ साउथ वाला फोन नहीं देते हैं, क्योंकि आपको पता है लेवल काफी कम है, आरबीआई असिस्टेंट का जो एग्जाम लेवल है वो काफी कम है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ठीक है। सिंपल वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके बाद जो बॉक्स है, पैरेलल रो है, आपका टेबल वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें वेरिएबल्स एक आध वेरिएबल दे देता है। फ्लैट में भी वो सिंपल वाला रखेगा फॉर्मेट, ईस्ट वेस्ट वाला नहीं देगा। मंथ में भी सिंपल वाले, जितना ज्यादा मतलब बोलते हैं ना कि सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ एग्जाम्स आपका आरबीआई असिस्टेंट है, डेजिग्नेशन हो गया। तो ये आपका हो गया पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का। अब आ जाता है मिसलेनियस वाला सेक्शन। तो मिसलेनियस में आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो आरबीआई असिस्टेंट में पूछा जाता है वो है 5 क्वेश्चंस आपके अल्फान्यूमेरिक के फिक्स हैं, देता ही है वो, पिछले 2 साल मतलब 2023 में भी दिए, 2022 में भी दिए। अल्फान्यूमेरिक से 5 क्वेश्चन फिक्स है। दूसरी चीज आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं नंबर बेस्ड सीरीज से। नंबर बेस्ड सीरीज भी एक वो बना के देता है क्वेश्चन, उससे भी वो 5 क्वेश्चंस फिक्स पूछ रहा है 2 सालों से। इसके अलावा जो इनइक्वालिटीज हो गया और सिलॉग्स हो गया, ये इंटरचेंजेबली दोनों में से कोई एक टॉपिक आएगा, 3 क्वेश्चन आएंगे। फिर ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, इसमें भी दोनों में से कोई एक टॉपिक आएगा, 3 क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका मीनिंगफुल वर्ड में से एक क्वेश्चन दे देता है। फिर आपका बैकवर्ड फॉरवर्ड में से एक क्वेश्चन दे देता है। कोडिंग डिकोडिंग का एक आध क्वेश्चन दे देता है। वो जो अपन वर्ड्स बनाते हैं ना कि इस वर्ड का ये न्यूमरल दिया है उन्होंने, अब इस वर्ड का आप बताओ, तो उस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। तो इतना आपका है रीजनिंग में। अब रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस कितनी करनी है, तो यही जो नॉर्मल आपके पैटर्न्स होते हैं, उसी हर एक पैटर्न का एक क्वेश्चन आप डेली बेसिस पे लगाओ, या 2 क्वेश्चंस भी लगा सकते हो। वैसे उतना ज्यादा पजल्स का वेटेज यहाँ पे नहीं है, तो आप कम लगाओगे तो भी चलेगा, और आपका सिटिंग अरेंजमेंट का एक आप लगा लो। इसके अलावा जो मिसलेनियस वाला सेक्शन है उसमें आपको थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि अल्फान्यूमेरिक के रोज आप 2 सेट कर लो, जिसमें 10 क्वेश्चन आपके कवर हो जाए। फिर आपका ब्लड रिलेशन के 3 सेट बना लो, 3 सेट आप डायरेक्शन के बना लो, 3 सेट मतलब पूरा का पूरा सेट जिसमें 3-4 क्वेश्चन होते हैं हर सेट में। इसके अलावा नंबर बेस्ड सीरीज के भी आप रोज के मतलब 5 सेट लगाओ ही लगाओ, ठीक है। फिर मीनिंगफुल वर्ड के आप 4-5 क्वेश्चन कर लो, बैकवर्ड फॉरवर्ड 4-5 क्वेश्चन कर लो। ये तो आप ना नॉर्मल प्रैक्टिस करते हो तो भी बन जाता है, ठीक है, इसमें कुछ अलग से प्रैक्टिस करने वाला नहीं है। सिलॉग्स और इनइक्वालिटीज के रोज 5-5 सेट लगा लो, इतना काफी है, ठीक है। इतना अगर आपने कर लिया ना तो रीजनिंग आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। रीजनिंग आपका इजियर साइड पे भी होता है, क्वांट्स में आपको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। तो अब चलते हैं इंग्लिश की तरफ। तो अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश आपका 30 मार्क्स का रहने वाला है। अब इसका वेटेज सबसे कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि अल्टीमेटली आप इंग्लिश रीड करना जानते हो तभी आप बाकी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस रीड कर पाओगे। तो इंग्लिश रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ एडिटोरियल जरूर से पढ़ें। आप नॉर्मल इंडियन एक्सप्रेस का भी एडिटोरियल पढ़ेंगे डेली बेसिस पे, 2 से 3 आर्टिकल्स काफी है, उससे ज्यादा नहीं करना है। बहुत इजी वाले आपके आरसीज यहाँ पे आएंगे। अब आरसीज की डेली बेसिस पे 2 सेट की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक आरसी में लगभग 9 से 10 क्वेश्चंस आपको देखने मिलते हैं आपके एग्जाम में, 8 से 9 क्वेश्चंस आप मान के चलिए, लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस आपको एक ही आरसी से मिलते हैं। तो आपको उसी टाइप के आरसीज की प्रैक्टिस करनी है जिसमें आपके हर टाइप के क्वेश्चंस कवर हो, थोड़े से आपके वोकैब वाले भी क्वेश्चंस हो स्पेशली, क्योंकि 3 क्वेश्चंस तो डायरेक्टली वोकैब से आ जाते हैं। फिर थोड़ा बहुत फिलर्स वगैरह का और बाकी आपके नॉर्मल क्वेश्चंस।
इसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स हैं आपके, उसकी आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई 4 से 5 टॉपिक्स आएंगे जिसमें से 3, 4, 5 क्वेश्चंस आपके हर टॉपिक से आते हैं। तो एरर्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर आपका फिलर, सिंगल फिलर्स आते हैं, डबल वाले नहीं आते, तो उसी की आप प्रैक्टिस कीजिए रेगुलर बेसिस पे। फिर आपके पैराजंबल्स हो गए, तो पैराजंबल्स भी ऐसा देखा गया है कि एक ही सेट में से 5 क्वेश्चंस बनाए हैं उन्होंने, तो वो वाले भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। उसमें से भी कुछ ज्यादा टफ, वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एग्जाम में जाके कर पाएंगे उसको सॉल्व, इसीलिए उस टाइप के सेट की भी प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। फिर आपका मिसस्पेल्ड आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, वर्ड स्वैप आता है, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वही नॉर्मल वाले इंग्लिश के क्वेश्चंस। बट अल्टीमेटली आपकी रीडिंग अच्छी है ना, तो आपके ये सारे क्वेश्चंस भी आराम से बनेंगे। कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट ग्रामर का रूल यूज हो गया तो एक आध क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस आप बिना ग्रामर के भी बना लेंगे, क्योंकि इंग्लिश रीडिंग जब हम करते हैं आर्टिकल से तो हम काफी सारे रूल्स इनडायरेक्टली सीखते जाते हैं। वही चीज जब अपन डायरेक्टली पूरा दिमाग लगा के इतने सारे रूल्स पढ़ते हैं तब हमें याद नहीं रहती, लेकिन वही हम यूजेज देखते जाते हैं जब अपना एडिटोरियल्स में, तो चीजें दिमाग में फिक्स होती जाती हैं। तो इतना सा आपको रेगुलरली इंग्लिश के लिए करना है। बाकी सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई हो, आपको मैंने अच्छे से पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया है, डेली टू डू लिस्ट आपको क्या बनानी है। लेकिन फिर भी अगर आप खुद से नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो रही है, अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि कोई पूछे मुझसे शाम में कि मैंने कितना पढ़ा है, तो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम इज फॉर यू, क्योंकि वहां पे हम आपको रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करते हैं, टू डू लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, जहां पे आपको एक पूरा प्लान मिलता है कि हाँ ये आज के लिए है, ये कल के लिए है, सारी चीजें आपको क्लियर मिलती है। और साथ ही साथ हमारा 1-on-1 इंटरेक्शन भी होगा, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं, उसके बाद वहीं से एनरोल भी कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट पे जाके भी एनरोल कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।